So welcome dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students, आज का वीडियो होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेके और यहाँ पर हम समझने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर नेम इज चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 क्लास 11 मैथमेटिक्स. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एंड इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या क्या देखा, वहाँ पर हमने सीक्वेंस को समझा इंट्रोडक्शन पार्ट में, सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन एंड कुछ उसके फॉर्मूलाज हमने देखे थे. एंड देन एक्सरसाइज 9.1 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 9.2 का आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी इसको समझ सकते हैं. और यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट. तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपीयरेंस ऑफ एन एपी यानी कि एपी हमारा. अब हम यहाँ पर टॉपिक क्योंकि 9.2 आपका बेस्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी अपीयरेंस को समझेंगे कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप पहचानेंगे कैसे. ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखती हूं मैं. अ प्रोग्रेशन, ठीक है, अ प्रोग्रेशन A1, A2, A3, A4 and so on up to AN, that is last term is AN, is called arithmetic progression, is called arithmetic progression or you can say arithmetic series. ठीक है, arithmetic progression. अब आप इसको arithmetic progression कैसे कहेंगे? And denoted by AP, denoted by AP. इसको हम AP यानी कि इसका शॉर्ट सिंबल होता है AP. अब AP कब होगा? जब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे पास AN+1 है, ठीक है, AN+1 टर्म क्या होगा? AN+D होगा. ये हमारा इसके लिए जनरल यानी कि स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रोग्रेशन को एपी बोलने के लिए. वेयर फॉर ऑल स्मॉल एन आपका बिलोंग करेगा कैपिटल यानी कि नेचुरल नंबर से स्टूडेंट. ठीक है, तो ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारी एपी को समझने के लिए, यानी कि एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म. इस तरीके से इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब A+1 यानी कि नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म और प्लस डी होगा. जैसे लेट ए की जगह अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो A1 अगर मुझे फाइंड करना है तो A1+1 क्या हो जाएगा? A1+D. ठीक है, यानी कि A2 टर्म, देखिए नेक्स्ट टर्म क्या था? A1+D. अब फर्स्ट टर्म अगर A1 है, फर्स्ट टर्म A1 है तो A2 में क्या कर देंगे आप? A1+D. ये D क्या होता है? आखिर ये D क्या है स्टूडेंट? D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. सभी टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन होता है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल को समझ लीजिए स्टूडेंट. लेट मैंने एक नेचुरल नंबर का प्रोग्रेशन ले लिया, नेचुरल नंबर सीरीज ले ली 1 2 3 4 5 एंड ऐसे मैंने अप टू 100 तक इसको हमने लिया है. ठीक है, तो अगर मेरे को देखना है क्या ये एपी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? हर टर्म का आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए. दैट इज, देखिए कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो सबसे पहले A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा. और ये इसका लास्ट टर्म होता है. ठीक है, तो A2 यानी कि सबसे पहले आप इसका ये दो टर्म्स का यानी कि A1 A2 का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 आप करेंगे, दैट इज 2 - 1 हो गया. ठीक है, A3 माइनस A2, अब इन दो टर्म्स का करना है A3 माइनस A2 दैट इज 3 - 2 1. फिर उसके बाद A3 A4 का करेंगे तो A4 माइनस A3 क्योंकि बड़ा नंबर है, A4 माइनस A3 आपको करना होगा एंड यू विल गेट 4 - 3 दैट इज 1. और ऐसे ही आपको सभी का डिफरेंस क्या मिलता है स्टूडेंट? 1 मिलता है. तो इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, यानी कि दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस. और यहाँ पर एपी में हम उसको डिनोट करते हैं डी से. ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आई होगी. तो अगर आपको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस प्रोग्रेशन में है या नहीं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो उसके लिए आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं स्टूडेंट. आप फर्स्ट टू टर्म्स का
माइनस का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो मिलता है वो बाकी नेक्स्ट टर्म के 2 टर्म्स के, यानी कि आप ऐसे सिस्टमैटिक इसको करते रहेंगे और आपको कॉमन डिफरेंस 1 मिलता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा नेचुरल नंबर का जो प्रोग्रेशन है डेट इज एन एपी। आप देखिए रिलेशन किस तरीके से यहाँ पर हमारे टर्म्स यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट। अगर A1 हमारा क्या है 1 है तो A2 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या था 1 था, कॉमन डिफरेंस 1 था हमारे पास, तो यानी कि A1 प्लस डी, यही तो हमने फाइंड किया A1 प्लस डी यानी कि 1 प्लस 1, डी कॉमन डिफरेंस 1 तो हमें मिल गया 2। फिर 2, अब हमें A3 फाइंड करना है तो A3 के लिए A2 प्लस डी कर देंगे, तो A2 प्लस डी यानी कि 2 प्लस 1 3। तो इस तरीके से हमें जो यानी कि एक अपीयरेंस हमें यहाँ पर मिलती है स्टूडेंट एपी को लेकर के, तो वो हमें क्या मिलती है। अब सीधी सी बात अगर कही जाए यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का अपीयर आपको होता है। अगर आपको कुछ टर्म्स लेने होते हैं तो अपीयरेंस ऑफ एपी आपके पास होता है ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही आप ए प्लस 4d एंड इस तरीके से आपके टर्म्स आगे क्या होंगे, प्रोसेस होते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं अपीयरेंस, यानी कि किसी भी एपी को आप ये इस वे में आप पहचान लीजिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि कैसे बनेंगे देखिए ए पे मैंने प्लस डी किया तो सेकेंड टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म में अगेन प्लस डी किया तो मुझे थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में प्लस डी किया फोर्थ टर्म मिल गया, फोर्थ टर्म में प्लस डी किया फिफ्थ टर्म, ऐसे आप प्लस डी करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक एपी हमें मिल जाती है स्टूडेंट। ठीक है, और 2 टर्म्स के बीच में यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए, क्या बच गया, डी बच गया। फिर इन दोनों के बीच में देख लीजिए ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, अब ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी यानी कि ए माइनस डी हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस ए से ये कैंसिल और अगेन डी मिल जाता है हमें। ठीक है, ऐसे ही आप ए प्लस 3d एंड माइनस आपने किया ए माइनस 2d कर लेते हैं इसको सीधे, हम माइनस साइन अंदर आ जाएगा तो माइनस ए से कैंसिल 3d माइनस 2d अगेन डी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमने एपी का हमने इस तरीके से टर्म्स देखे, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है यानी कि जनरल टर्म। हम इस तरीके से एपी को इन टर्म्स की हेल्प से हम कोई भी एपी यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो बात थी एपी के टर्म्स की। नाउ अब आते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। सेकेंड हमारा जो टॉपिक आता है वो है nth टर्म। nth टर्म को आप जनरल टर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी यानी कि किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। अब आपने देखा फर्स्ट टर्म, आपने देखा तो फर्स्ट टर्म में आपने क्या देखा, ए प्लस 0d, फर्स्ट टर्म क्या है ए प्लस 0d है, 0d यानी कि ए ही हो गया ना, 0d 0 हो गया तो ए रह गया। सेकेंड टर्म आपने देखा तो सेकेंड टर्म में आपने क्या देखा स्टूडेंट, ए प्लस 1d डेट इज ए प्लस डी। देन थर्ड टर्म आप कंपेयर कीजिए तो आपको कैसा लगेगा, ए प्लस 2d टाइप है, यानी कि ये है थर्ड तो हमें मिलता है ए प्लस 2d। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म को देख सकते हैं, देन फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d और इसको आप ऐसे ए प्लस 3d लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है स्टूडेंट, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है डी क्या है उससे एक वैल्यू कम है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म अगर n है हमारे पास तो डी क्या हो रहा है n-1 इंटू डी की तरीके से यहाँ पर शो होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यानी कि nth टर्म क्या हो जाता है, देखिए nth टर्म क्या हो जाएगा सीक्वेंस का, तो ये हो गया a प्लस, देखिए फोर्थ टर्म था तो 3 था, थर्ड टर्म था तो 2 था, सेकेंड टर्म था तो 1d था, थर्ड टर्म था 2d था, फोर्थ टर्म था 3d था, फर्स्ट टर्म था 0d था, तो nth टर्म क्या हो गया n-1 इंटू डी। तो इसी को हम किसी एपी का बोलते हैं nth और जनरल टर्म। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर तो यानी कि हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट,
तो ये फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आता है, nth टर्म है तो इसको हम an से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको आप tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ बुक में an एंड tn आपको कहीं पर आपको tn भी मिलता है स्टूडेंट। तो an और tn, ठीक है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो दिस इज द nth टर्म ऑफ क्या हो गया, nth और जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हो जाता है हमारा जनरल टर्म, ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, दैट इज द सम ऑफ AP। अब हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं सम ऑफ AP, तो उसको थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारा है अपीरियंस, वापस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, यानी कि इस तरीके से चलेगा, ठीक है। नाउ सेकंड, अब जो मैं इसके बाद बताने वाली हूँ वो है सम ऑफ एन AP, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप सम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। लेट मेरे पास एक AP है जिसका सम मैंने S मान लिया, ठीक है। मेरे पास एक AP है और वो है एक नेचुरल नंबर की AP, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये मेरे पास एक AP है, ठीक है। सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 1 1 है यहाँ पर, यानी कि इस अपीरियंस को फॉलो करता है। तो ये एक AP मेरे पास है, मुझे इसका एक सम का फॉर्मूला फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं देखिए S मेरे पास ये है, ठीक है, S मेरे पास ये है। अब मैं इसको अगर क्या कर दूं, एक तरीका हमारे पास होता है, यानी कि हम जनरली इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो S को अगर मैं ऐसे लिख लूं 100 प्लस 99 प्लस 98, यानी कि मैंने क्या कर लिया, S को उल्टा कर दिया। अब ऐसा तो हम कर सकते हैं, है ना, पॉजिटिव है तो मैंने पहले 1 से 100 लिखा, यानी कि अब मैंने S को 100 से क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। तो 97 प्लस अप टू ऐसे चलेगा और अप टू 1 तक, यानी कि मैंने पूरा प्रोग्रेशन को क्या कर दिया स्टूडेंट, उल्टा कर दिया है, ठीक है। नाउ पलट के, अब हमने क्या किया, पलट के फिर क्या करना है, जोड़ देना है, वापस इसको ऐड कर देना है। पलट के जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस एस इक्वल्स टू 100 प्लस 1, यानी कि 101 प्लस 101 प्लस अगेन 101 101 एंड अप टू, ये आपको कहाँ तक मिलेगा, 100 टाइम्स आपको ऐसा मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। प्लस ऐसे आपको एंड में भी मिलेगा 101 प्लस 101, एंड ये लास्ट टर्म हमारा होगा, ये भी रहेगा 101। तो कहने का मतलब है ट्वाइस एस, यानी कि सम ऑफ AP क्या आ गया आपका यहाँ पर, ये आपको 100 टाइम मिलेगा, क्योंकि 100 तक हमें नंबर ऐड करने थे, तो 100 टाइम मिलेगा। तो ये हो गया 100 इंटू 101, ठीक है। 100 तक नंबर है तो यह हो गया 100 इंटू, यानी कि अगर एक पेयर में आपका 101 आता है ऐड करने में, तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 101, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10100। तो यहाँ से S क्या हो जाएगा, अपॉन में 2, और वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो ये हो गया 5050 स्टूडेंट। तो हमें सम कैसे मिल गया, देखिए 5050 हमें, यानी कि इस AP का हमें सम मिलता है 5050, ठीक है। तो ये तो एक मैथमेटिकली मैंने एक आपको तरीका बताया कैसे हम नंबर ऑफ, यानी कि किसी भी AP का सम हम फाइंड करते हैं। चलिए, अब हम इसके लिए, यानी कि जनरल, इस फॉर्मूले के लिए हम एक जनरल जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया था, हमने नंबर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया एंड फिर से जोड़ दिया और हमें नंबर ऑफ सम मिल जाता है। तो इसी पैटर्न में अब हम एक्चुअल जो AP होती है उसका नंबर ऑफ सम फाइंड करेंगे। लेट S हमारे पास है A प्लस A प्लस D, ठीक है, A प्लस A प्लस D, एंड इसको ब्रैकेट से सेपरेट करते हुए चलते हैं, प्लस A प्लस 2D एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरीके से चलता, चलिए A प्लस 3D तक भी इसको लिख लेते हैं। तो A प्लस 3D, ये हमें यहाँ तक ऐसे हमारी सीक्वेंस यहाँ पर चलती है स्टूडेंट, ठीक है। अब लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म अगर फाइनल कर तो A प्लस 3D है। नाउ
लास्ट टर्म हमने देख लिया है क्या होता है, लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1d है इसका लास्ट टर्म, और उससे प्रीवियस टर्म को भी हम लिख लेते हैं। प्रीवियस टर्म हो जाएगा a प्लस, अच्छा इसको अगर हम डॉट डॉट चलिए ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म से एक प्रीवियस टर्म क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस n माइनस 2d, यानी कि यहाँ पर इससे एक जस्ट बिफोर टर्म क्या होगा, ये तो लास्ट टर्म है, हमने अभी अभी फाइंड किया था कि nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यानी कि यही तो सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, और इससे फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 माइनस 1 और कर दीजिए, तो a प्लस n माइनस 2d हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि इससे एक पहला टर्म, इससे एक पहला टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 फिर अगेन माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 आपको मिलेगा n माइनस 2 इंटू डी, तो ये बन गया इससे जस्ट एक पहले का टर्म। ठीक है, अब हमें ऐड करना है तो हम नंबर्स को उल्टा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, तो यानी कि अब हम s को कैसे लिखने वाले हैं, ये लास्ट टर्म है तो ये पहले आ जाएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के साथ इसको हमने लिखा, देन आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, प्लस, और ऐसे आपने देखा यानी कि n माइनस 3 इंटू डी, n माइनस 4 इंटू डी, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में हम अगर सब ऐड करेंगे तो इन टर्म्स के साथ यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस डी और प्लस इसके साथ आ जाएगा a, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो हमने ये सीक्वेंस को क्या कर दिया स्टूडेंट, पूरा उल्टा कर दिया, और अब हम इसको ऐड करने वाले हैं अपना सम ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एस इज इक्वल टू a और a, ये हो गया ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या मिल गया हमें, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस a प्लस, अब देखिए ये होगा d, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन डी माइनस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये मिल जाएगा, देखिए ट्वाइस a, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस डी माइनस डी, यानी कि माइनस डी प्लस एन डी। ठीक है, और इसको फाइनली सॉल्व कीजिए तो ट्वाइस a, डी कॉमन ले लीजिए, प्लस डी हमने कॉमन लिया तो हमें मिलता है n माइनस 1 रह जाएगा, n माइनस 1 हमने देखा, यानी कि सेम टर्म यहाँ भी रिपीट होता है, और ऐसे ही फिर ये ट्वाइस a इन प्लस n डी n माइनस 1, फिर हमें यानी कि ये सेम टर्म हमें यहाँ पर रिपीट होता रहेगा स्टूडेंट। तो यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आगे भी सम हमें ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस तरीके से हमें मिलता रहेगा। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमें मिलता है, इसको हम फाइनल वैल्यू के साथ लिख लेते हैं, तो ये भी हमें क्या मिला, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें ऐसे ही आगे फर्दर n तक मिलती रहेगी। तो यानी कि ट्वाइस s क्या हो गया हमारा, n इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस s। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो s क्या हो जाएगा यहाँ से n बाई 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमारा होता है स्टूडेंट फाइनल, यानी कि फाइनल फॉर्मूला। ऑलरेडी नाउ वी गॉट द फाइनल फॉर्मूला, और ये है हमारा सम ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन एपी यानी कि एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एपी के सम को, और इसको n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लिखते हैं। ठीक है, और इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला और क्या बन जाता है, s इज इक्वल टू n बाई 2। देखिए ट्वाइस a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि मैंने ट्वाइस a को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, a प्लस a कर दिया, दैट इज n बाई 2 a प्लस। अब ये क्या है हमारा, यानी कि ये लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एपी का लास्ट टर्म स्टूडेंट, और लास्ट टर्म को हम शो करते हैं, आप एल से भी शो करते हैं लास्ट टर्म को, तो इसको हम यानी कि किसी भी एपी के लास्ट टर्म को हम एल से शो करते हैं, तो a प्लस एल, यानी कि सेकेंड फॉर्मूला आपके पास ये भी होता है। तो एक फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला ये है, और इससे जनरेट होके n बाई 2 a प्लस 1 भी हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो ये बातें थी, कुछ बेसिक टर्म्स थी हमारी
AP को लेकर के, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए n/2 इज इक्वल टू n/2। A इज फर्स्ट टर्म, A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, L है हमारे पास लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। तो जनरली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला भी, अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, अदरवाइज n/2 2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता ही होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमने सारी बेसिक बातें सब कवर कर ली स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है समझते हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स from 1 to 2001, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। अब अभी हमने सम का फॉर्मूला फाइंड तो किया है, हमें सम बताना है एक एपी का फॉर ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि किसी एपी का हमें 1 से लेके 2001 तक के नंबर्स का ऑड इंटीजर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज द फॉर्मूला, यानी कि हमारा सॉल्यूशन होगा यूज द फॉर्मूला। हमने पढ़ा हुआ है भाई सम फाइंड करने का फॉर्मूला। यूज द फॉर्मूला कौन सा, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अब चलिए फाइंड करते हैं भाई क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर है। सीरीज हमें क्या क्या दी गई है, सीरीज है हमारे पास 1 है, ठीक है। अब ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है स्टूडेंट, ऑड इंटीजर्स यानी कि 1 से लेके 2001 तक के ऑड इंटीजर्स। तो एक तो 1 है हमारा, देन 3, 5, हमें केवल ऑड नंबर्स यहाँ पर लेने हैं, ठीक है, 7 एंड प्लस अप टू लास्ट हमारा 2001 भी हमारा ऑड है, तो ये भी हमारा सीरीज के अंदर आता है। अब यहाँ देखते हैं ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और डी भी फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था डी क्या होता है, यानी कि डी आप फाइंड करेंगे दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे करके तो आपको डी मिलेगा। यहाँ पर हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस आपका है 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखिए n/2 फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अभी हमारे पास इसका देखिए ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, अभी हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म तो है, लास्ट टर्म को हम किससे, लास्ट टर्म यानी कि आप कह सकते हो an या tn, ठीक है। तो लास्ट टर्म तो हमारे पास है, बट n की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी होगी, तभी तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले n निकालने के लिए हमें ये tn फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास tn इज इक्वल टू a plus n-1 into d. Now tn is 2001 is equals to a1 plus n-1 and d है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2001 is equals to 1 plus twice n-2, ठीक है। तो 2001 is equals to ये हो जाएगा 1 minus 2 यानी कि 2n-1 लिख लेते हैं स्टूडेंट। नाउ 1 को इधर आ जाएगा तो 2001 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। तो ये हो गया 2002 इज इक्वल टू 2n एंड n हमारे पास आया डिवाइड हो जाएगा तो 1001 यानी कि n हमारे आ चुका है स्टूडेंट। n की वैल्यू नाउ हमने फाइंड कर ली है और वो है 1001, ठीक है। तो इस सम के लिए हमारे पास n की वैल्यू 1001 आ चुकी है। चलिए तो सम भी फाइंड कर ही लेते हैं नाउ। तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब हम सम फाइंड करते हैं फॉर s इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया। चलिए n अब n क्या है 1001 अपॉन 2
2 into 1 plus n is 1001 minus 1 into d is 2. Now इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 501, यानी कि ये हमें सॉल्व करने पर मिलता है 501. ठीक है. नाउ इधर आते हैं 2 प्लस y माइनस 1 है तो ये आपका हो जाएगा 1002. तो ये रहता है 501. 2 प्लस 2 into 1000 that is 2000 इज इक्वल टू फाइनल देखिए 501 इंटू ये हो जाएगा 2002. ठीक है. और 501 इंटू 2002. तो चलिए इसको मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं. तो 2002 इंटू 501 2002 02 देन 5 2 10. तो देखिए 2003001. तो आंसर आता है स्टूडेंट 1003002. तो दिस इज द सम ऑफ द गिवन एपी, यानी कि इस गिवन एपी के लिए ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स का सम आ चुका है. तो देखिए कितना इजी था ये कैलकुलेट करना. ठीक है. तो देखिए काफी इजी पैटर्न में हमने ये कैलकुलेट कर लिया है. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ प्लस 2 1 जा 2 n माइनस 1 यानी कि इंटू 3 माइनस 1 3 दैट इज 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 1. एक बार कैलकुलेशन को हम डबल चेक कर लेते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो हमारे आंसर के साथ. 2 इंटू 1 देन 1000 माइनस 1 इंटू 2. ठीक है. तो 501 2 1 जा ये हो गया एंड 1000 माइनस 1000 इंटू 2. तो ये हो गया हमारा 501 2000 2002. तो 501 नाउ लास्ट रहा 5 2 10 0020. ठीक है स्टूडेंट. तो दिस इज आवर आंसर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया. ठीक है. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. ओके. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट. देखिए फाइंड द सम ऑफ. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऑड इंटीजर का था. नाउ नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है. तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर playing between 100 and 1000. 100 and 1000 which are multiples of 5. Which are मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट अब हमारे पास अगेन क्वेश्चन आ चुका है. फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने वाले हैं सेम फॉर्मूला है n/2 Sn यानी कि n टर्म का सम ऑफ एन एपी n/2 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू. तो ये वो फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करने वाले हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी a को फाइंड करें, d को, n को, यानी कि हमें सारी चीजें यहाँ पर फाइंड करनी होंगी स्टूडेंट. तो सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000, यानी कि 100 और 1000 के बीच के नंबर. ठीक है. इनके हमें बीच के नंबर फाइंड करने हैं. ऐसे नेचुरल नंबर जो मल्टीपल हो 5 के. ठीक है स्टूडेंट. तो देखिए 100 के बाद 101 वो हमारा देखिए नेचुरल तो होगा बट 5 का मल्टीपल नहीं होगा. तो सबसे पहले 5 का मल्टीपल वाला नंबर हमारा मिलेगा 105, यानी कि जो यूनिट प्लेस में जिसके 5 है. ठीक है. तो यानी कि 105 देन 110 115 120 और ऐसे आपको एंड लास्ट नंबर हमें मिलता है स्टूडेंट 995 एंड सो ऑन. 995 वो लास्ट नंबर होगा इन दोनों के बिटवीन का जो 5 का मल्टीपल होगा. डेट इज A is 105. ठीक है. एंड D कॉमन डिफरेंस 110 माइनस 105
आप करेंगे देन यू विल गेट 5। अब देखिए लास्ट टाइम हमारे पास यानी कि an या tn की वैल्यू है बट n नहीं है स्टूडेंट, तो हमें n फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। तो चलिए tn फॉर्मूला से हम n फाइंड करते हैं। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 और ये हो जाएगा 105 प्लस 5n माइनस 5। 105 माइनस 5 दैट इज 100 प्लस 5n और tn हमारे पास है 995। तो ये आता है 995 इक्वल्स टू 100 प्लस 5n। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस करके इधर आएगा तो यू विल गेट 895 इज इक्वल्स टू 5n और n की वैल्यू आती है 895 अपॉन 5। ठीक है, 8 की वैल्यू आती है 895 अपॉन 5 स्टूडेंट। तो यानी कि n, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5 3 जा सॉरी 5 1 जा टाइम 1 टाइम जाएगा, देन 45। तो ये आया स्टूडेंट 179। n की वैल्यू आती है यानी कि n हमें फाइंड हो चुका है 179। ठीक है, n हमारा आ गया। तो अब हम यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे, Sn भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए Sn को यानी कि नंबर ऑफ सम फाइंड करते हैं। तो n आ गया दैट इज Sn क्या हो जाएगा 179 अपॉन 2 देन ट्वाइस इंटू a 105 प्लस 179 माइनस 1 इंटू 5 इज d इज 5। चलिए तो इसी को भी कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। 179 अपॉन 2 को एज इट इज रखते हैं, इसको आगे हम क्रॉस कर लेंगे कहीं पर, ये कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 प्लस और 178 हो जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू नाउ 179 अपॉन 2 210 प्लस, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 890 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, 890। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से भी एक बार कैलकुलेट कीजिए। तो 179 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0 10 0। ठीक है, 1100 आता है। तो 2 से इसको कट कर लीजिए 550 यानी कि फाइनल हमें कैलकुलेट करना है 179 इंटू 550 और आंसर होगा हमारा 98405 और ये हमें आंसर यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट 98450। ठीक है, जो आपकी बुक में आंसर दिया जाता है 98450, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और ये सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक ही जैसा है, यानी कि कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, बस आप एक बार समझ जाइए क्वेश्चंस को, देन इजीली आप लोग इन्हें कैलकुलेट कर पाते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर टर्म्स देती हूँ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज ए। एक एपी हमारे पास है और उसमें हमें गिवन दिया जाता है, गिवन ए इज इक्वल्स टू 2, यानी कि एक एपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास है। ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट एपी क्या है हमारे पास, एपी क्या है, ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एपी है और एपी का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2। देन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट दिया जाता है स्टूडेंट, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू, नहीं है अभी, इज इक्वल्स टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स।
नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, और हमें यहाँ से शो करना है कि 20th टर्म क्या है एपी का, हमें शो करना है देन शो दैट T20 यू कैन से 20th टर्म हमारी एपी का है -112, ये हमें शो करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, फर्स्ट यानी कि एपी के फर्स्ट 5 टर्म का सम इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म के। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म, तो चलिए इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं इनकी बात को। तो फर्स्ट 5 टर्म लेट हमने यहाँ पर मान लिया, इसको फर्स्ट 5 टर्म ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 तो हमने लिए ही है, देन 5th टर्म a+4d हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट 5 टर्म, तो यहाँ पर इस कंडीशन को लगाते हैं स्टूडेंट, तो ये है a+d प्लस a+2d एंड देन प्लस a+3d प्लस a+4d इज इक्वल्स टू 1/4। अब नेक्स्ट 5 टर्म क्या हो जाएंगे, a+4d हमने यहाँ ले लिया, यानी कि नेक्स्ट टर्म 5 टर्म फिर ले लीजिए, a+5d प्लस a+6d प्लस a+7d प्लस a+8d प्लस a+9d। देन हमारे ये 5 टर्म्स हो गए 1/4, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इस बार कैलकुलेशन है स्टूडेंट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 a प्लस d, देखिए 3d 6d 6 + 4 ये हो गया 10d इज इक्वल टू 1/4। नाउ a काउंट कर लीजिए अगेन 5a प्लस d काउंट कर लीजिए 5 6 11 और 7 18 और 8 ठीक है 18 24 और 9, देन ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट टोटल 35d। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। नाउ बोथ साइड हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए आप, यू विल गेट 5a प्लस 10d इज इक्वल्स टू, यहाँ तो 1 है, ये क्या रहेगा 5a प्लस 35d रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20a प्लस 40d इज इक्वल्स टू 5a प्लस 35d। 20a माइनस 5 हो जाएगा, डेट इज 15a एंड प्लस 40 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 5d। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यानी कि क्या मिल गया स्टूडेंट 15a प्लस 5d इज इक्वल्स टू हमें मिल गया। ठीक है, 15a प्लस इक्वल्स टू 5d, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 इक्वल्स टू माइनस का 5d और a की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, डेट इज a हमारे पास क्या है 2 है, तो डेट इज 15 इंटू 2 माइनस 5d और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 2 अपॉन माइनस का 5, तो 5 3 डेट इज -6। तो d की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ चुकी है, d की वैल्यू आ जाती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है -6। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर से अब क्या फाइंड करेंगे Tn, क्योंकि अभी हमें T20 टर्म निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए a यानी कि 20 टर्म निकालना है, तो इस केस में n भी क्या होगा हमारे पास 20 होगा। तो ये है Tn that is T20, a हमारे पास 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, वी गेट -6, हमने d हमारा आया। ठीक है, तो T20 इज इक्वल टू 20 प्लस 19 इंटू -6, तो 2 प्लस ये हो गया 19 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई 19 इंटू -6। ठीक है, तो 19 इंटू -6 यानी कि 100 माइनस का 114 हमें मिलेगा, तो इसको लिखते हैं माइनस का 114 और आंसर माइनस का 112 आ जाता है स्टूडेंट, और विच वी हैव टू शो। और ये हमें शो करना था कि दिखाए शो कीजिए कि T20 हमारे पास माइनस का 112 आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस का यहाँ पर देखिए समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट 5 टर्म
इक्वल टू 1/4 कर दिया नेक्स्ट 5 टर्म के, क्योंकि क्वेश्चन में हमारी कंडीशन थी ये, और यहाँ से हमने टी फाइंड किया फाइनली, और उसके बाद हमने टीएन फॉर्मूला अप्लाई किया और T20 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है स्टूडेंट। ठीक है, T20 यानी कि ये n की वैल्यू होती है और n यानी कि क्या है यहाँ पर 20 है स्टूडेंट, तो आप ऐसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्दर क्वेश्चंस के साथ।